दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा शेयर लें या जो आपको शेयर पसंद है वो अच्छा है या बुरा है, उसका एक जनरल एनालिसिस अगर कोई करना चाहे तो इस टिकर टेप पे के यूज़ से कर सकता है बिल्कुल। और आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि आपको किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई स्टॉक एनालिसिस करते हैं, कि वो स्टॉक्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको एनालिसिस करना है जो भी स्टॉक, उसको आप सेलेक्ट करके इस तरीके का आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा और उस पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए लार्ज कैप। ये कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, यानी कंपनी बड़ी है या मीडियम साइज़ की है या लो या स्मॉल साइज़ की है। तो यहाँ पर आपको एक उसका दिया हुआ है। यहाँ पर रिस्क मीटर एक फोरकास्ट दिया होगा कि ये कंपनी का जो रिस्क है वो मॉडरेट है, हाई है या लो है। तो इस मामले में मॉडरेट है, तो जितना कम हो उतना अच्छा है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपको जो ग्राफ दिख रहा है, उस ग्राफ जो चार्ट है, उस चार्ट में आप इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो देख सकते हैं कि कंपनी में पिछले कुछ सालों में या पिछले हिस्ट्री में किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। आप उसमें एक दिन से लगा करके 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स मैक्सिमम, यानी जब से कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर आज तक कैसे रिटर्न्स दिए इसके बारे में भी जान सकते हैं। और SIP का भी यहाँ पर इंडिकेटर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अगर आप एक SIP करते और कंपनी का जो स्टॉक वैल्यू है वो कितना होता है और SIP की वैल्यू कितनी होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। नीचे एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन जो की पॉइंट्स है इस पर आपको बहुत ही जानकारी रखनी चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी का जो एक्चुअल कैलकुलेटेड प्राइस होता है उससे ये अभी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में वो बढ़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचने के लिए बढ़ेगा। तो ये ग्रीन में दिया हुआ है, तो जो भी ग्रीन पॉइंट है वो अच्छे हैं, जो रेड है वो खराब है। तो दूसरा पॉइंट है रिटर्न्स वर्सेस FD का, जो है कि अगर आप पैसा FD में लगाते या इस स्टॉक में लगाते तो अच्छा रिटर्न्स किसने दिया है। तो बेशक अगर अच्छा रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिया है तो यहाँ पर ग्रीन होगा, बाकी रेड होगा। डिविडेंड रिटर्न्स, क्या ये कंपनी या स्टॉक ने अच्छा डिविडेंड्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में, या लगातार उन्होंने डिविडेंड्स बढ़ाए हैं या नहीं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर दिखेगा कि डिविडेंड अगर जैसे इस कंपनी में अच्छे दिए हैं तो ये ग्रीन है। एंट्री पॉइंट, क्या ये सही समय है इस समय पे इस स्टॉक को खरीदने का। तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट अगर ग्रीन है तो आप बिल्कुल इस समय कोई भी शेयर खरीद सकते हैं इसका। तो जैसे एंट्री पॉइंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी अगर ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, यानी कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इस स्टॉक को कुछ पंप ने तो नहीं किया, या फिर बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करके इस स्टॉक का जो प्राइस होता है वो मैनिपुलेट तो नहीं किया या बढ़ तो नहीं गया। तो यहाँ पर अगर जो स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी बहुत लोगों ने एक साथ नहीं लिया, इस तरीके का अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट के बारे में मालूम चल जाएगा। तो ये ग्रीन है, यानी आप इस समय इस शेयर को खरीद सकते हैं। रेड फ्लैग्स के बारे में जानेंगे तो रेड फ्लैग्स जो ASM और GSM लिस्ट होती है, यानी इस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन किसी जैसे सेबी ने तो नहीं लगाई वगैरह, कि जिसके कारण इसका जो स्टॉक प्राइस है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके। या फिर दूसरा जो पॉइंट है तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स का प्लेस्ड होना, यानी क्या जो कंपनी चलाने वालों की जो होल्डिंग्स है उन्होंने गिरवी तो नहीं रखी है बैंक में। अगर ये कम है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ज़्यादा है तो थोड़ी रिस्की बात है। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो यहाँ पर एक प्रो का आपको जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे: डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर। इन तीनों का भी ग्रीन होना कंपनी के स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है, यानी अगले आने वाले 1 साल में इस शेयर का डिफ़ॉल्ट करने का, यानी कंपनी डिफ़ॉल्ट करने का या शेयर प्राइस क्रैश होने का कोई चांसेस तो नहीं है। तो इस मामले में ग्रीन है, यानी अगले 1 साल में तो कम से कम जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। दूसरा है क्वालिटी चेक्स, यानी कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, या कंपनी का मैनेजमेंट हो
या उस कंपनी के जो भी बिजनेस हो वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो इसके बारे में इसका एक जनरल जानकारी दिया जाता है कि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है या नहीं। तो अगर ग्रीन है तो अच्छा है, रेड है तो खराब है। तो ग्रोथ स्कोर देखेंगे तो ग्रोथ स्कोर यानी कंपनी आने वाले समय में कैसे ग्रोथ कर सकती है या अभी के समय में कैसे ग्रोथ कर रही है, तो उसके हिसाब से इसको स्कोर जो दिए जाते हैं। तो ग्रोथ स्कोर का भी ग्रीन होना अच्छी बात है। यहाँ पर आपको नीचे की मैट्रिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप PE रेशियो, PB रेशियो, इनके बारे में हमें अलग से वीडियो बनाएंगे इन डिटेल में। फिलहाल के लिए आप इतना जान सकते हैं कि जैसे PE रेशियो और PB रेशियो कम हो उतना अच्छा। डिविडेंड यील्ड जो है वो कंपनी पर डिपेंड करती है, वो किस हिसाब से देती है, तो वो भी आप चेक सकते हैं। जैसे वॉलेटिलिटी है कि कंपनी कितना वॉलेटाइल इसका जो शेयर है वो है। अगर आपके पास प्रोवर्जन है तो आपके पास फोरकास्ट और रेटिंग्स का भी आप उसको देख सकते हैं कि आने वाले समय में शेयर का प्राइस या उसका रिवेन्यू या अर्निंग्स कैसे ग्रो करेंगे आने वाले में। तो यहाँ पर एक फोरकास्ट दिया जाता है, जो कुछ एनालिस्ट होते हैं वो मिलके फोरकास्ट देते हैं कि जैसे यहाँ पर प्राइस के देखेंगे तो प्राइस का एक दिया हुआ है कि आने वाले 1 साल में प्राइस कितना ग्रो कर सकता है, हाई मीडियम लो, उनका एक प्रेडिक्शंस दिया हुआ होता है। उसी तरह रिवेन्यू में भी ऐसा हाई लो मीडियम, और अर्निंग्स में भी हाई लो मीडियम। जितना हाई होगा उतना अच्छा है, जितना लो होगा उतना कम। इसमें आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप एनालिस्ट का रेटिंग्स देखें तो जितने ज़्यादा एनालिस्ट होते हैं उतनी अच्छा होता है। जितने अगर कम एनालिस्ट है तो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर एक दो एनालिस्ट हो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी तो नहीं बोलेंगे वैसे, लेकिन जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा। यहाँ पर नीचे आप कंपनी प्रोफाइल में कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि जनरली कंपनी किस फील्ड में बिजनेस करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है वगैरह, कौन कौन से ब्रांड्स हैं। पीयर्स में आप जान सकते हैं कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर जो कंपनी उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, और आपका जो ये शेयर है उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है इस शेयर ने। तो इसके बारे में आप ग्राफ के थ्रू भी जान सकते हैं, या जो की मैट्रिक्स दिए हुए हैं PE रेशियो वगैरह जो दिए हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे। यहाँ पर टेक्निकल्स के बारे में जान सकते हैं कि फोरकास्ट के बारे में जान सकते हैं, आने वाले समय का जो भी फोरकास्ट है, बाई रिकग्नाइजेशन यानी कितने लोगों ने इसको बाई परसेंटेज का जो है वोटिंग दिया है। नीचे आएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड्स में आप चेक कर सकते हैं कि इसके जो कुछ फाइनेंशियल जो की पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ पर रिवेन्यू ग्रोथ के बारे में या फिर मार्केट शेयर और नेट इनकम के बारे में दिया हुआ। ये तीनों ही जितने ज़्यादा होते हैं उतने अच्छे होते हैं। तो इस मामले में तीनों ही कम है गेल के मामले में, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो भी पिछले 5 सालों में कम हुआ है। रिवेन्यू ग्रोथ भी जो ग्रोथ है वो भी जो एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ है उससे थोड़ा कम है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और नेट इनकम का भी जो ग्रोथ है जो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा हो तो अच्छा है, इसके मामले में ये भी कम है। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो या करंट रेशियो, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने बताया था कि जितना कम हो उतना अच्छा है, तो इस मामले में अगर कम है, इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे कम है, तो ये अच्छा है। करंट रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना असेट है, अगर शॉर्ट टर्म में कोई अगर उसको लोन या रीपेमेंट करना हो या कोई लाइबिलिटी को ये करना हो तो जितना ज़्यादा हो इसीलिए उतना अच्छा। कैश फ्लो के यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कि कंपनी का कैश फ्लोज कैसे हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी चीज़ें हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना होता है। यहाँ पर एक आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स मिल जाते हैं कि जैसे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है, जितनी अगर कम है जनरली ये 35 से 40% के ऊपर ही होनी चाहिए, और तो अच्छी बात है। उससे कम ये अच्छी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स यानी जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं उन्होंने किस तरीके से इस जो स्पेसिफिक स्टॉक है उसमें किस तरीके का होल्डिंग्स लिया हुआ है, इसका भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े जैसे LIC हो गया वगैरह, इस तरीके से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनका इसमें एक्सपोजर है कि नहीं, उनका इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये भी अगर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से इंडिया में LIC है, उस तरह बाहर से बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल्स, उनका इन्वेस्टमेंट्स कैसा है ये भी आप देख सकते हैं। ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं या अपने जैसे जो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एक्सपोजर, तो ओवरऑल अगर ये बैलेंस्ड हो तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। बाकी अगर किसी एक ही फील्ड के पास में अगर ये शेयर्स होते हैं वो बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो ये स्टॉक्स, जितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो उतना अच्छा है। तो ये आप ज़रूर देखें। यहाँ पर नीचे शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में अगर आप कोई एंट्री लेना चाहते हैं शेयर में, तो इसका आप जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग कम किया है या बढ़ाया है। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि अगर ये बढ़ रहा है शेयर होल्डिंग इन चीज़ों का तो अच्छी बात है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर घट रहा है तो क्यों घट रहा है, इसका आप बिल्कुल जानकारी ले लें। यहाँ पर आपको एक जो है ग्रीन या रेड में इस हिसाब से मालूम चल जाएगा कि इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग या म्यूचुअल फंड होल्डिंग या प्रोमोटर के बारे में आपको एक जानकारी मिल जाएगी। नीचे आप न्यूज़ सेक्शन का है, तो इस कंपनी के बारे में जो भी रिसेंट न्यूज़ अपडेट्स आते हैं वो आज आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर एक रिसेंट्स का इवेंट्स का है, यहाँ पर आप इवेंट देख सकते हैं जैसे कंपनी ने कब कब अगर कुछ कॉरपोरेट एक्शंस जो होते हैं या डिविडेंड्स देती है कंपनी, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने किस तरीके से डिविडेंड्स दिए हैं। तो जैसे कौन कौन सी तारीख को डिविडेंड दिए हैं, कितना डिविडेंड दिया है, यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में मालूम चल जाएगा। यानी 1000 इन्वेस्टिंग पर आपको जो अभी का जो करंट डिविडेंड यील्ड चल रहा है गेल का वो 3.24% है। यानी 1000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको ईयरली 32.36 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स पसंद है तो आप बिल्कुल इसका ग्रीन होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स पर जाएँ लॉन्ग टर्म के तो ये वेरी कर लेता है। तो इस तरीके से आप जनरल ओवरऑल किसी एक पॉइंट पर ना देख करके सब पॉइंट्स को एनालाइज करें कि आपका जो इन्वेस्टिंग का जो पैटर्न है यानी आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो सबको एनालाइज करके आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आज का हमारा वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये यूज़फुल लगा हो तो बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।